Hey guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the session. This is your master teacher Harsh Priyam and I am in front of all of you with this one short video arithmetic progression. तो शायद तुम सबको पता होगा कि ये वन शॉट वीडियो का क्या मतलब होता है। वन शॉट वीडियो का सिंपल सा एक मतलब होता है कि एक शॉट में एक घंटे के अंदर अंदर इस एक चैप्टर में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ तुम्हें बताई जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस एक चैप्टर से वो सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें दिखा दिए जाएं, या अगर सारे नहीं हो पाए तो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस। तो विद दिस ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने पहले भी जो सारे चैप्टर्स थे उनके सेशंस लाया, जैसे से फॉर एग्जांपल रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एंड सो ऑन एक्स वाई जी। तो अब हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीका होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो सारे टॉपिक्स करेंगे जो पहले इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक्स में मैं बेसिकली आपको प्रूफ नहीं बताऊंगा, वो इसलिए भी नहीं बताऊंगा, ऐसे मैंने रेगुलर सेशन में बताया है। तो अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो देख सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि एसएन का फॉर्मूला बताइए इसके प्रूफ के साथ, या फिर फाइंड द फॉर्मूला ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये नहीं पूछा जाएगा। सो दैट इज वाई जब ये नहीं पूछा जाएगा तो अननेसेसरली वन शॉट वीडियो में करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं याद हुआ हो तो प्लीज उसको वीडियो को पॉज करके वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, ठीक है? क्योंकि वो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अगर वो फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? तो ए एन का फॉर्मूला देखेंगे, एस एन का फॉर्मूला देखेंगे, ए एन फ्रॉम द लास्ट टर्म देखेंगे, लास्ट टर्म साइड और फर्स्ट टर्म साइड, अरिथमेटिक मीन भी देखेंगे। और इन सब पे बेस्ड जितने टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले साल के क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्योंकि पिछले साल थोड़ा टफ था, इस साल बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं बोर्ड से। तो इस साल जो जो जिस हिसाब के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस साल एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चंस इजी होंगे, बिकॉज बच्चों का स्कूल इतने दिन तक बंद रहा है। अब सरकार को थोड़ी पता कि बच्चे वेदांतु में पढ़ रहे हैं हर रोज, तो दे हैव मेड द सिलेबस इजी एंड व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू, इजंट इट? नंबर तो उतने ही आने हैं। So let's start our today's session without wasting any much further time. तो here we go. और आगे बढ़ने से पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, और अभी जो लोग नए आए हैं वो लोग सुन लो कि वेदांतु ने आप सभी के लिए, क्योंकि आपने जो प्यार दिखाया, मैं हर बार ये बात बोलता हूं और बोलने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि तुम बच्चों ने जितना प्यार दिखाया है वेदांतु को, मेरे को, बाकी सारे टीचर्स को, वी आर ट्रूली मतलब मेस्मराइज्ड बाय दैट, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो उस प्यार के बदले एवज में वेदांतु इज गिविंग यू गाइज द बेस्ट फैसिलिटी। और वो बेस्ट फैसिलिटी क्या है कि आप लोग जो जो प्रॉब्लम्स फेस करते थे ऑनलाइन एजुकेशन में, जैसे डाउट का, नोट्स का, असाइनमेंट का, टेस्ट का, चॉइस ऑफ शेड्यूल का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अच्छे अच्छे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में दिक्कत होती थी, पीआरएमओ, आरएमओ, एनएससीजेएस, आईएमओ, एस्ट्रोनॉमी, जितने सारे एग्जाम्स होते जो नहीं होते थे पहले, जो वेदांतु शायद पहले नहीं प्रोवाइड करता था, अब वो सारे एग्जाम्स वेदांतु प्रोवाइड करता है। जो प्रॉब्लम तुम्हें चॉइस ऑफ शेड्यूल में आती थी, किस टाइम पे पढ़ना चाहते हो, वो कोई नहीं पूछता था तुमसे। कौन से लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, जैसे पहले मैं सिर्फ इंग्लिश बोलते रहता था, अब हिंदी बोलने लगा हूं। ऐसा नहीं कि मैंने हिंदी की क्लासेस ली, मेरे को हिंदी आती थी, लेकिन अगेन सारे बच्चों को केटर करने के चक्कर में हम लोग मतलब वो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज रखना पड़ता था। लेकिन अब वो सारी चीजें, क्योंकि तुम लोगों का नंबर इतना इंक्रीज हो गया है कि अब वेदांतु चैनल्स भी अलग कर पा रहा है और बैचेस को भी अलग कर पा रहा है, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। पता है, अगर मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए तो आसान यही था कि मैं एक ही जगह इंग्लिश में पढ़ा दूं, बट अब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूं। तो इट्स नॉट अबाउट माई ईज, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुश्किल हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना तो उससे तुम्हारे लर्निंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दिस इज ट्रूली नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। हम चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा लर्निंग पे किसी भी तरीके से कोई भी असर पड़े। तो हम चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से एक ऐसा लर्निंग लो, तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस हो वो इतना अच्छा डेवलप हो कि आगे चल के तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करो कि नहीं यार, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और जहां से भी पढ़ाई की है मतलब दे वर लाइक सुपर पीपल। तो वो फीलिंग तभी आएगी जब तुम कॉन्फिडेंट होगे और कंफर्टेबल होगे। अब मान लो मैं दिन भर हे गाइस गुड इवनिंग, वी आर गोइंग टू डू दिस, पूरी अंग्रेजी दिए पढ़ाऊं, और तुम्हारे लाइक अच्छा सर, अच्छा ठीक है, हाँ सर, कुछ तो समझ आ रहा है, आप मतलब कतो तो बोल रहे हो आप। तो अगर ऐसी वाली स्थिति होती है ना तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट लूज होने लगता है। ठीक है, एक टाइम पे तुम पढ़ोगे जब तुम्हें जरूरत हो, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि अगर जरूरत नहीं है फिर भी पढ़ो, तुम बोलोगे नहीं सर आपकी अंग्रेजी खतरनाक है, हम ना पढ़ पाएंगे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंडरस्टैंडिंग मार खाती है, और वो हम नहीं चाहते हैं। तो मे इट बी फ्री कोर्सेज, मे इट बी पेड सेशंस, बट
हर जगह तुम्हारा एक्सपीरियंस टॉप क्लास का होना चाहिए। तो इसीलिए हमने YouTube में भी अलग कर दिया। हालांकि ये बाकी सारी चीजें जो हमने सॉल्व की हैं, ये बाकी सारी चीजें सॉल्व YouTube पे नहीं हो सकती हैं। जैसे डाउट्स का प्रॉब्लम YouTube अलाउ नहीं करता, तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स के लिए हमने वेदांतु का अपना प्लेटफॉर्म बना लिया। हमने प्लेटफॉर्म बनाया और उस वेव पे हर एक प्रॉब्लम इसमें से क्या कहते हैं केटर हो गया है। हर एक प्रॉब्लम केटर हो गया मतलब क्या, डाउट्स के लिए वो प्लेटफॉर्म इक्विप्ड है। तुम वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्लास टीचर्स होते हैं, क्लास के बीच में डाउट्स पूछ सकते हो, चैट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारे लॉगिन में टेस्ट और असाइनमेंट होते रहता है, शेड्यूल अपना तुम खुद से चुन सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये सारे फायदे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोगों ने वेव डिजाइन किया अपना। वेदांतु ने आप लोगों के लिए वो वेव डिजाइन किया ताकि तुमको हर रोज वो अच्छा फीलिंग हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बच्चे बहुत बोलते हैं यूट्यूब पे कि सर मेंटी कराओ, मेंटी कराओ, मेंटी कराओ। क्यों बोलते हो? सिंपल सी बात है यार, बच्चों को मजा आता है। तुम सभी बच्चों को वो मेंटी जब तुम खेलते हो ना, तो एक्चुअली तुम्हारे अंदर वो कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। यू एक्चुअली फील कि हाँ यार, इससे कुछ मतलब जीतने का उम्मीद है। अभी तो ऐसे यूट्यूब पे बैठे बैठे मैं पढ़ाऊं, हाँ बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तुम भी बोलोगे हाँ सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मैं बोलूंगा लिख लो, तुम बोलोगे अच्छा ठीक है सर लिखते हैं, अभी थोड़ा लेटे हुए हैं। देयर इज नो मोटिवेशन। बट मेंटी में मोटिवेशन होता है, पॉइंट्स लाने हैं, लीडर बोर्ड पे आना है, कौन सा पोजीशन है मेरा पूरे क्लास में ये जानना है। तो ये मोटिवेशन हमें समझ आया, वी एक्चुअली ऑब्जर्व इट। हमें लगा कि नहीं यार, ये मोटिवेशन अगर हम बच्चों को देना तो बच्चा हर रोज पढ़ाई करेगा, खूब पढ़ाई करेगा। एंड दैट्स व्हाई वी इंटीग्रेटेड द एंटायर मेंटी इन आवर ओन प्लेटफॉर्म। हम हर रोज जो सेशन लेते हैं, लाइव सेशन वेदांतु में, उस लाइव सेशन में हर रोज मेंटी होता है। हर रोज सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे मेरे को तुमसे कुछ भी पूछना है ना कि बेटा बताओ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, -2 होगी, +-2 होगी, क्या होगी, हम इसको क्विज की तरह पूछते हैं ताकि बच्चा हर एक आंसर को देने के लिए उसको रिवॉर्ड मिले। ऐसा ना हो कि बच्चा आंसर दिए जा रहा है और वी आर लाइक नॉट इवन एडमिनिस्ट्रिंग इट, हम बोले हाँ ठीक है बेटा वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वी हैव इंटीग्रेटेड दैट मेंटी। और वो हर एक चीज, जैसे अगर बहुत सारे बच्चे अपने तरफ से कुछ सजेशन देते हैं हमें हमारे प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने के लिए, वी इनफैक्ट डू दैट एज वेल। हमें बच्चों ने बोला था कि सर हमारे डाउट क्लास में जो हम बोलते हैं वो आप सारे बच्चों को बताया करो, और हम चाहते हैं कि आप वो वाला फैसिलिटी लाओ वेदांतु में। हम ले आए। अभी मैं सबसे रीसेंट बताता हूं, जैसे अभी एक दिन पहले एक बच्चा है मेरे बैच का, शिवम नाम है उसका, वो 10th क्लास में पढ़ता है। तो मैं लाइव सेशन पढ़ा रहा था एंड ही सेड कि सर कितना अच्छा होता ना कि अगर सारे लोग, जैसे व्हाट्सएप ने अभी कुछ दिन पहले की बात है, व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया जहां पे ग्रुप कॉल कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को एक साथ व्हाट्सएप कॉलिंग में जोड़ सकते हैं। तो ही सेड कि सर कितना अच्छा होता ना हमारा वेदांतु प्लेटफॉर्म भी जूम की तरह होता जहां पे सारे बच्चों का चेहरा दिखता। मैं बोला बात तो सही है, ये तो अच्छा एक्सपीरियंस होता। मैंने सिंपली अपने टेक टीम को फोन किया एंड आई सेड कि यार देखो सुप्रीत सर से बात हो रही थी, मैंने बोला सुप्रीत सर देखो मुद्दा क्या है कि बच्चे की तरफ से एक ऐसा वाला सजेशन आया है और ये सजेशन मेरे को काफी अच्छा लग रहा है बिकॉज इससे एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा बच्चों का। ही सेड कि हाँ यार बात में तो दम है बच्चे की। मतलब फिर क्या बना दो, उन लोगों को 1 महीने लगे, 1-1.5 महीने, एंड नाउ अब वेदांतु पे वो फैसिलिटी भी है। मैं एक साथ कई सारे बच्चों के चेहरे देख सकता हूं, उनसे बातें कर सकता हूं, उनको अनम्यूट कर सकता हूं। तो एवरी डे वी आर कमिंग अप विथ समथिंग न्यू, एवरी डे वी आर डूइंग समथिंग न्यू एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन। क्योंकि पता है अगर तुम बच्चे होते ही नहीं ना तो शायद हम ये वेव कभी बनाते ही नहीं। तुम बच्चे हमसे कभी नहीं बोलते ना कि सर हमें मेंटी चाहिए, तो हम कभी मेंटी वाला फीचर अपने प्लेटफॉर्म में डालते ही नहीं। पिछले साल हमने बिना मेंटी के सब सारे बच्चों को पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट तुम बच्चे जितना प्यार देते हो उसके बाद से वी रियली कांट स्टॉप। और अब हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक चीज, वो ये है कि यार 1 साल तुम पढ़ने के बाद जब वेदांतु से निकलो ना तो तुम मतलब छाती ठोक के बोल सको कि भाई मैंने जहां पढ़ाई की ना उससे बेहतर कोई नहीं। और चलो मेरा तुम तारीफ नहीं भी करो तो तुम ये बात तो कॉन्फिडेंस से बोलने चाहिए कि नहीं यार पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, पढ़ने में मजा आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए हमारा टैगलाइन भी है समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। ठीक है, तो यू गाइज ऑल कैन ज्वाइन दिस वेदांतु सेशंस। बहुत ही प्यारा सेशन होता है और बहुत मजा आता है। लिटरली आई एम सेइंग बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एक बार एक्सपीरियंस करके देखो, यू विल फील लाइक वाओ। टीचर से बात करके देखो, उनके पढ़ाने के तरीके को देखो, यू वोंट फील कि वो ऑनलाइन एजुकेशन जैसा बोलते हैं ना गंदा सा इंटरेक्शन नहीं होता है और सिर्फ टीचर बोलते जाता है, यू हैव टू लुक एट द स्क्रीन। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत मजा आता है।
ठीक है। और क्या क्या चीजें मिलेंगी, जैसे तुम्हें लाइव क्लासेस अनलिमिटेड मिलेगा, जितना चाहो एक दिन में क्लास ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 10 20 50, हालांकि 50 सेशंस नहीं ले पाओगे, कैसे पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं होता, बट हाँ जितना लेना चाहो अनलिमिटेड है। माइक्रो कोर्सेज सारे फ्री मिलेंगे, एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सब कुछ फ्री हो जाता है, पूरा वेदांतु प्लेटफॉर्म, माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे मेल पे आ जाएगा, तुम्हें पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा पर्सनल टीचर के थ्रू, बड़े सारे कंसेप्ट हमने बनाया, मतलब एक अच्छा खासा एक बहुत भव्य टाइप का कहते हैं ना प्लेटफॉर्म बन रखा है। तो come and experience it, and for that what you need to do, you just need to go to this website vdnt.in/ytpro। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये जो vdnt.in है ये स्मॉल में है और YT Pro जो है वो कैपिटल्स में है, तो इसका बस ध्यान रख लेना, ये ध्यान रखोगे तो तुम इस लिंक पे जा पाओगे। यहाँ पे जाने के बाद सर्च आउट करो, मतलब देखो तुम्हारा कौन सा कोर्स है, अपने ग्रेड को सेलेक्ट करो, अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट करो, कितने टाइम का कोर्स लेना चाहते हो, उसके बाद जो पैसा दिखाया जाएगा, जो भी चार्जेस होंगे उस चार्ज को पे करो। अगर वो ज्यादा लग रहा है तो एक कूपन कोड बता दे रहा हूं, वो कूपन कोड लिख लो, दैट इज HP Pro। वो कूपन कोड है HP हर्षप्रियम प्रो। तो HP Pro, इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना, यू विल गेट अ 15% डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो प्राइस और कम हो जाएगी, और उसके बाद मजे से एंजॉय करो वेदांतु के लाइव सेशंस को, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट, अब काफी बातें हो गई, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये पहला, सॉरी हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, ये गलती से लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3 मार्कर एक्सपेक्ट कर सकते हो, कई बार 4 मार्कर आ जाता है। तो होता क्या है, जब 4 मार्कर आएगा ना तो यहां से एक घट जाएगा और यहां पे एक 4, मतलब यहां से 3 वाला उठ के यहां चला जाएगा। तो द फैक्ट इज कि 5 या 6 नंबर के तो आते हैं, पक्की बात है, you'll get 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अब ये 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन में एक 4 मार्कर भी हो सकता है या 3 मार्कर भी हो सकता है, हार्डली मैटर्स, एक या 2 एक नंबर में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट चीज में ये समझो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला और SN टर्म का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला एक बार एक एक करके देख लो। तो nth टर्म के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो nth टर्म के फॉर्मूले में एक चीज ध्यान दो कि यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे ये जो फॉर्मूला है an is equals to a plus n minus 1 into 2, ये हमेशा याद रखना, ये रामबाण फॉर्मूला है, ये इससे सब कुछ होने वाला है। दूसरा, इसी में एक दूसरा फॉर्मूला आता है कि ये a, तो जैसे मान लो मैं शुरू करता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन a plus d a plus 2d एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, तो an कहीं यहां लास्ट में होगा। तो nth टर्म स्टार्टिंग से है, मतलब शुरुआत से करेंगे तो nth टर्म मिलेगा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे यार हमें शुरुआत से नहीं बताओ, पीछे से बताओ, मान लो किसी ने दे दिया कि a है, a plus 2d है, a plus 3d है, डॉट डॉट डॉट, और आखिरी टर्म है l, और कोई हमसे पूछे कि यार यहां से तुम nth टर्म बताओ, आखिरी से, पीछे से बताओ nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो वी हैव एक्चुअली फॉर्मूला फॉर दैट एज वेल। और वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा कि वो फॉर्मूला आपको याद करना होगा, वो ये होगा कि an फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ सेम रहेगा, बस ये पहले के 2 चीज बदले हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस विल चेंज टू l माइनस, सिंपल, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अब वो हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दूसरा वाला टर्म सेम रहेगा, बस ये a प्लस चेंज होके कहां चला जाएगा, l माइनस में, लास्ट टर्म माइनस, और l क्या है, l होता है आपका लास्ट टर्म। जैसे यहां पे a आपका फर्स्ट टर्म होता था ना, वैसे l यहां पे लास्ट टर्म होगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये एक फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला, तो आपके 2 फॉर्मूले यहां से निकल आए, ठीक है। इसको अगर याद रखोगे तो दूसरा वाला ये देख लो, SN, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अब ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, तो सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले में बड़ा सिंपल सा है कि ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना है, SN इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये याद कर दिया। इसी फॉर्मूले में ये वाला भी एक फॉर्मूला आता है, कैसे आता है वो समझ लो, बड़ा सिंपल है, याद करने के लिए आसान होगा। n बाई 2, 2a को तुम लिख सकते हो क्या, a प्लस a, अलाउड है ना आजकल, 2a, a प्लस a, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाले टर्म को देखो, जाना पहचाना लग रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड पे। ये क्या होता है, an मतलब क्या होता है, अगर याद हो तो an का मतलब होता है लास्ट टर्म। कैसे लास्ट टर्म, याद करो, अभी अभी मैंने क्या लिखा था, यही तो लिखा था, a प्लस d, a प्लस 2d डॉट 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 l।
तो हमने सॉरी एल नहीं, मतलब यहां पे एल लिखा था और ये ए एन था, तो ए एन लिखो या फिर लास्ट में एल लिख दो, डज नॉट मैटर। ए एन लिखो चाहे एल लिखो, सेम चीज है, इजंट इट? तो ए एन और ये एल हो गया, बल्ले बल्ले, ठीक है। तो व्हाट वी गॉट कि हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स है n/2 a प्लस, और यहां ए एन है, और इसी ए एन को हम L भी लिखते हैं। दिस इज नॉट 1, दिस इज L रादर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स हम लिखते हैं n/2 इंटू a, जो पहला वाला a है ये तो रहेगा ही a, प्लस इस an के जगह पे ये a प्लस n-1 इंटू डी, इस an के जगह पे L लिख देंगे, बल्ले बल्ले, है कि नहीं? तो वी गॉट द आंसर, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस L। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो यहां से दो फॉर्मूले हो गए, nth टर्म में दो फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म्स में दो फॉर्मूले, सिंपल। चलो, अगर यहां तक समझ गए हो तो लेट्स मूव ऑन, अगले तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो पार्ट है वो है अरिथमेटिक मीन का। तो अरिथमेटिक मीन बड़ा सिंपल होता है, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये दोनों बड़े प्यारे से फॉर्मूले हैं। क्या है अरिथमेटिक मीन का मतलब? होता है सिंपल एवरेज। आपको एवरेज करना है, या एवरेज आपको पता होना चाहिए। तो एवरेज क्या पता होना चाहिए? इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई अगर तुम्हारे पास 2 है और 4 है, तो 2 और 4 का एवरेज क्या होगा? 2 + 4/2, 6/2 मतलब 3, बीच का नंबर। यही तरीका तो हम हमेशा लगाते हैं, तो यही तरीका आपको यहां भी लगाना है। आपके पास एक नंबर है a, एक नंबर है b, तो आप क्या निकालोगे? एवरेज। एवरेज इनके बीच का नंबर होगा a + b/2, एंड दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक मीन। यही देन b इज इक्वल्स टू a + c/2 इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन। यहां पे दो नंबर a और c माना है इन्होंने, हमने a और b मान लिया है, डज नॉट मैटर अ लॉट, इजंट इट? यहां तक की बात समझ में आ गई? जो भी दो नंबर्स दिए रहे हैं उनका अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आपको उनको ऐड करके /2 कर देना है, सिंपल, एवरेज। अब यहां तक अगर समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो याद रखना है वो ये यूज होगा क्वेश्चंस में। कहां कैसे यूज होगा समझो। मान लो तुम्हारे पास कोई सीरीज दिया हुआ है। सीरीज क्या दिया हुआ है? सीरीज दिया हुआ है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, या फिर n तक, जहां तक दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर मुझसे कोई पूछ दे कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... और बताइए 50 तक क्या होगा, तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर 2-3 नंबर होते या 10 तक भी नंबर होते तो फिर भी मैं कोशिश करता, लेकिन 50 तक में तो भैया नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? जाहिर सी बात है, मतलब ये क्यों का क्या जवाब है? नहीं पॉसिबल है, इतना खतरनाक कौन ऐड करेगा, टाइम थोड़ी है इतना। तो व्हाट वी हैव डन, ये एक तरह का एपी है, अगर समझ रहे होगे तो। ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस भी 1 है। देखो कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो ये एक तरह का एपी है जिसका सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो यहां पे जब तुम ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे ना, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, ये जो फॉर्मूला लगाओगे ना, तो इससे Sn की वैल्यू निकल कर आएगी, और वो आती है n इंटू n + 1/2, n इंटू n + 1/2। n क्यों आया? ये आखिरी में अगर तुमने 50 डाल दिया है कि 50 टर्म का सम चाहिए, तो आपकी यही वैल्यू हो जाएगी n की, मतलब 50 इंटू 51, 50 इंटू 51/2। और अगर नहीं है, जनरल फॉर्मूला निकालना है, तो वो ये होता है सम ऑफ n टर्म्स इज n इंटू n + 1/2। अब यहां से अगर तुमसे कोई पूछे ना कि सिर्फ 3 टर्म का सम निकालो, जैसे 1 + 2 + 3 तो निकाल सकते हो, 1 और 2 3 3 3 6, ये 3 n की वैल्यू 3 यहां का डाल के देखो 6 आ रहा होगा, 3 इंटू 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 2, देखो 12/2, 6 ही आ रहा है ना। मींस ये फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का होता है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। अगर यहां तक ही समझ गए होगे और सब कुछ याद हो गया है, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन अपना। तो लेट्स स्टार्ट। ये है पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। हाँ, क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ द एपी दिस 3 8 13 18 विल बी 55 मोर देन इट्स 20th टर्म। कौन सा टर्म हमेशा जब भी पूछा रहे ना, कौन सा टर्म, मतलब विच टर्म का क्वेश्चन होना, तो हमेशा समझ जाना है इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू निकालना, क्योंकि n ही तो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो n की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा वह टर्म ऐसा टर्म होगा इस एपी का जो 55 ज्यादा है, 55 मोर देन इट्स 20th टर्म। तो n की वैल्यू मतलब विच टर्म an will be मतलब equals to will be equal to 55 more than
55 मोर देन इट्स 20th टर्म A20। n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए उसका या कौन सा ऐसा टर्म होगा an क्या होगा जिसके लिए an जो है 55 मोर देन 20th टर्म हो। अच्छी बात है, हमें an की वैल्यू पता है। an क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, तो अब लिखो a प्लस, अच्छा मैं a क्यों लिख रहा हूं? मुझे तो यहाँ पे सब कुछ पता है ना इस AP से मुझे पता है a की वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 8 माइनस 3 5 होगा, 8 माइनस 3 5 होगा। तो ये सब कुछ जब पता है तो मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा। वैल्यू क्या डालूंगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 5 इज इक्वल्स टू 55 प्लस a, ठीक है। ये A20 है ना, A20 का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, A20 का मतलब होता है a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। याद आ रहा है? n माइनस वन इंटू डी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, तो a की वैल्यू क्या है? फिर से देखो 3 प्लस 20 माइनस वन क्या होता है? 19 और इंटू डी का मतलब 5। बड़े आराम से समझ रहे होगे कि ये 3 और ये 3 तो गए भाई, मतलब ही नहीं है, ये 3 और ये 3 गए। ये 5 के बारे में सोचो जरा, 5 n माइनस वन इज इक्वल्स टू, क्या यहां से 5 और यहां से 5 कॉमन निकाल लो? निकाल सकते हैं। तो अगर 5 कॉमन निकाले तो यहां बचा 11 प्लस यहां से 5 निकाले तो बचा 19। अब यहां से ये वाला 5 गया, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 11 प्लस 19 30 और n की वैल्यू 31। मतलब टोटल 31st टर्म ऐसा टर्म होगा जो कि 55 ज्यादा होगा अपने 20th टर्म से, 31st टर्म। ओके, देखो इसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूं। सेम तरीका, a d t20 निकला हुआ है जैसा हम लोगों ने निकाला था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। रिक्वायर्ड टर्म क्या है? a n जो भी टर्म है, जो 20th टर्म है, ये 20th टर्म था, 20th टर्म प्लस 55 ये होना चाहिए। तो इसके लिए n की वैल्यू हमने इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं किया, हमने डायरेक्ट एक बार में आंसर लगाया, निकाल दिया। तो tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सॉल्व करोगे 31 आ जाएगा। कोई भी तरीके से जाओ, इससे जाओ चाहे उससे जाओ, आंसर पूरे सही आएंगे और पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसको पढ़ो, थोड़ा पानी पी लो, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। एनीवेज जल्दी कम ऑन रीड इट। कुछ लोग कहीं ऐसा ना सोच रहा हूँ, सर बाजू में जाके क्या ही पी रहे हो आप, दिखाओ तो जरा पानी है कि कुछ और। नालायकों, कुछ मत सोचना, ठीक है, मैं पानी ही पी रहा हूँ। Okay, question says if the 10th term of an AP is if the 10th term of an AP is 52। अच्छा, तो 10th term का मतलब क्या होता है? 10th term का मतलब आजकल मोदी जी ने बताया है 10th term ही होता है। So 10th term का मतलब होता है A10। तो 10th term of an AP is 52 and it's 7। so ये 10th term क्या है? 52। यार एक बात बताओ मेरे को, 10th term का मतलब क्या होगा? क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो? मैं यहां पे रफ में लिखता हूं, A10 a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी होगा। मतलब जो भी टर्म है उससे एक कम, 10 माइनस वन मतलब 9d, तो इसका मतलब a प्लस 9d होगा ये A10। उसी तरीके से यहां पे 17th टर्म का जिक्र किया गया है, A17 का मतलब समझ रहे हो क्या? फिर से a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी होगा। मतलब क्या? मतलब फिर से a प्लस 16d लिखूंगा इसको, a प्लस 16d। तो a प्लस 16d का मतलब फिर से क्या कि जो भी नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम। हाँ, तो इसका मतलब ये a प्लस 9d है और ये a प्लस 16d है। तो यहां पे लिख दो 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d। सिमिलरली 17th टर्म के बारे में लिखा गया है कि 17th टर्म इज 20 मोर देन, सॉरी ये गलत हो गया, पता नहीं हाथों से चीजें छूट जा रही, आई डोंट नो। हाँ, तो 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो 17th टर्म इज 20 मोर देन 20 प्लस इट्स 13th टर्म, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 17th टर्म का मतलब होता है a प्लस 16d इक्वल्स टू 20 प्लस 13 टर्म, शायद बताने की अब जरूरत ना पड़े। 13th टर्म क्या होना चाहिए? 13th टर्म होना चाहिए a प्लस 12d। तो अब a से a गायब करो, a से a कैंसिल हो गया ना। अब ये 16d है, इस 12d को इधर भेजो, तो 16d माइनस 12d क्या आना चाहिए? 4d। 4d इक्वल्स टू 20। तो 4d अगर 20 हो गया तो d की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। अब अगर d की वैल्यू 5 आ गई है तो ये d की वैल्यू यहां पुट करो ना, 9 5 45, 45 को इधर भेजा तो a की वैल्यू निकल आई 7।
हाँ, सो वंस यू हैव गॉट ए की वैल्यू 7 तो फाइंड द एपी। नहीं निकालोगे क्या? 7 प्लस 5 12 प्लस 5 17 एंड सो ऑन। बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो अगर यहां तक की बात समझ में आ गई है तो लेट्स मूव ऑन। हियर वी गो टू द क्वेश्चन। देखो सेम 7 ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू 5 है, एग्जैक्टली सेम तरीका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। अच्छा, मिडिल टर्म, ओके। मिडिल टर्म निकालने के लिए यार एक बात बताओ कि मिडिल टर्म का मतलब ये समझ पा रहे हो क्या कि मिडिल टर्म निकालने के लिए जरूरी है नंबर ऑफ टर्म्स पता होने, क्योंकि जब तक नंबर ऑफ टर्म नहीं पता होगा मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, हैं? मतलब ये बेसिकली तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो तुम पूरे नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। अब वो नंबर ऑफ टर्म्स तुम कैसे निकालोगे? क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है आखिरी टर्म क्या है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है कि भैया आखिरी टर्म 216 है, ठीक है। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, अगर इतना बता रहे हो तो देखते हैं, करते हैं। तो देखो एपी दिया हुआ है 613, मतलब ए की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 7 हो जाएगी। 13 माइनस 6 मतलब 7, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 6 और डी का वैल्यू हो गया 7। अच्छी बात है। अब आखिरी टर्म, लास्ट टर्म, जिसको हम ए एन भी कहते हैं, वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 216, 216। तो डोंट यू थिंक यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है? ए एन का वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि 216 है। ए की वैल्यू 6 प्लस एन नहीं पता मुझे, कॉमन डिफरेंस पता है 7 इज इक्वल्स टू 216। इस 6 को तुम इधर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स एन माइनस 1, ये वाला क्वांटिटी, इक्वल्स टू 216 माइनस 6 210, ठीक है। 7 210 को कट करेगा 30 बार में, तो यू हैव गॉट n माइनस 1 इक्वल्स टू 30। फिर से n की वैल्यू क्या आ गई? 31। मतलब 31 टर्म है टोटल। देयर आर टोटल 31 टर्म्स इन दिस एपी। यार अगर 31 आइटम है तुम्हारे पास, 31 टर्म्स आर देयर, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? यार सिंपल है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। ऑड नंबर है ये, हमेशा याद रखना कि 1 2 3 ऑड नंबर अगर होता है तो मिडिल टर्म ये होता है। ये होता है मतलब ये कि जो भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म है उसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर दो। जो भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म है उसमें 1 ऐड करके बाई 2 कर दो। जैसे 5 अगर होता है 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 में 1 ऐड करो और बाई 2 करो, हर जगह काम करेगा। तो 31 टर्म्स है ना। अरे मिट जा भाई, तू काहे रो रहा है? हाँ 31 टर्म्स है ना, तो 31 में 1 ऐड करो बाई 2 करो, 16 आ जाएगा। मतलब 16वां टर्म आपका जो होगा वो आपका मिडिल टर्म बनेगा। 16th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। इतना ही सिंपल है, बस इतना ही सिंपल है। ओके चलो देखते हैं, सोल्यूशन भी दिखा देता हूं। 16th टर्म, टोटल 31 टर्म्स निकले, हमारे भी 31 निकले थे, और 16th टर्म इसका फाइनल आंसर हो गया। बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। बोला था ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, और आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। हाँ तो क्वेश्चन कहता है भाई साहब कि भैया आखिरी से 6ठा टर्म निकालिए। तो एपी हमारा दिख रहा है हाँ, तो हमारा एपी दिख रहा है पहला, फर्स्ट टर्म हमें दिख रहा है 17, कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है 14 माइनस 17, 14 माइनस 17 मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट मतलब -3, और हमारा लास्ट टर्म हमें दिख रहा है -40, और हमारा n भी पता है हमें। n क्यों पता है? क्योंकि हमें 6th टर्म निकालना है, इजंट इट? हमें 6th टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू 6 हो गई। लेकिन इन सब को जानने के बावजूद हम an वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बिकॉज यहां पे कह रहा है फ्रॉम द एंड, आखिरी में से बताइए, आखिरी लास्ट में से बताइए कि आपका nth टर्म या छठा टर्म कौन सा होगा, पीछे से, आगे से नहीं। तो यहां पे वी विल बी अप्लाइंग दैट फॉर्मूला an फ्रॉम लास्ट। तो an फ्रॉम लास्ट वाज l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो l की वैल्यू हमें पता है -40 माइनस n मतलब 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज -3, 14 माइनस 17 मतलब -3। ओके सो व्हाट वी गॉट -40 माइनस 6 माइनस 1 इज 5, 5 3s are 15, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, एंड 5 3s are 15, सो वी हैव गॉट -40 प्लस 15 मतलब वैल्यू आने वाला है -25।
-25 आएगा, आएगा -25 ही आएगा। देखो सॉल्व करके आंसर भी दिखा देता हूँ। -25 सेम, -40 + 15 L - n - 1 × d। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, आंसर आएगा, दौड़ते दौड़ते आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, तब तक मैं फिर से पानी पी लेता हूँ। पानी है और कुछ भी मत सोचना, लेकिन अभी सामने नहीं पी रहा हूँ, थोड़ा लिहाज करके। वैसे जो लोग सोच भी रहे हो सोच ही लो, क्या ही कर लोगे। मान लो कुछ और भी पी रहा हूं तो क्या ही है, हैं? वैसे सिर्फ पानी है। पका लो, ख्याल पुका लो, ख्याली पुलाओ नालायकों। चलो, सो इज -150 अ टर्म ऑफ द AP दिस? क्या -150 इस AP का एक टर्म है, हाँ या ना? तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं और 3 नंबर में आते हैं। तो यस और नो लिख के मत आइएगा, यू नीड टू आंसर दैट, एक्सप्लेन करना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। देखो AP तो हमें दिख रहा है, AP हमें क्या दिख रहा है? हमें AP दिख रहा है कि हमारे पास एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 11 और कॉमन डिफरेंस है 8 - 11 मतलब -3। ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि भैया अगर ऐसा AP है तो क्या AN अगर हम 150 लिखते हैं, सॉरी -150 लिखते हैं, अगर AN हम मान लेते हैं कि 150 -150 इसका एक टर्म है। अगर -150 इसका एक टर्म है तो बस तुम ये करो, जैसे क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि क्या -150 इसका एक टर्म है कि नहीं। मैं बोलता हूं चलो आसान बनाते हैं, जिंदगी आसान करते हैं। मान लो कि -150 इसका एक टर्म है, मान लिया तो मान लिया, मतलब AN की वैल्यू -150 मान ली। तो अब बताओ मेरे को कि अगर AN इसका एक टर्म है, -150 इसका एक टर्म है, तो N की वैल्यू क्या होगी? कौन सा टर्म है ये -150? 10वां, 20वां, 50वां, 34वां, 36वां, कौन सा टर्म है ये बताओ मेरे को। तो ये N की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो इसको फाइंड करते हैं, इसी में जिंदगी के सारे रहस्य खुल जाएंगे। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है N का वैल्यू, तो AN दिया हुआ है, AN मुझे पता है A + n - 1 × D चल रहा है मार्केट में आजकल। वैल्यू डालते जाओ, 11 + n - 1, कॉमन डिफरेंस आजकल चल रहा है -3 का, -11 सॉरी -150 भाई। अब इस 11 को इधर भेजो तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यू हैव गॉट -3 × n - 1 इंटू ये -150 और -11 -161। तो -161 को, अब ये माइनस और माइनस तो गए भाई, ये 3 को नीचे भेजो, तो n - 1 की वैल्यू आई है 161/3। और भाई साहब ये नहीं कटेगा, तुम इसको कैंसिल करके देखो, नहीं आएगा। कुछ डेसिमल आएगा, ठीक है, हार्डली मैटर्स। जैसे अगर तुम यहाँ पे ये 162 होता तो 5 बार में 15 और 1 11 तो 53, हाँ 53.67 करके कुछ आएगा। चलो मान लेते हैं n - 1 53.67 आ रहा है, 1 को इधर भेज दो, ऐड कर दो, तो n आ गया 54.67। यार एक बात बताओ, कौन से गांव में 54वां टर्म मिलेगा? कौन से देश के कौन से गांव में ऐसा होगा कि जहां तुम्हें क्वेश्चन बोलेगा कि 55th टर्म मत निकालिए, 54.5 वाला टर्म निकालिए। भाई दूसरा टर्म होता है, चौथा टर्म होता है, 10वां होता है, 55वां होता है, 54वां होता है, 54.5 वाला टर्म नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। मतलब आपको यह समझना है कि जब भी आपका n डेसिमल में आ जाए, इसका मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं मुमकिन है। तो इसीलिए आपको बस यही करना है, इसलिए मैंने बोला था जिंदगी आसान हो जाएगी कि मान लो तुम AN की वैल्यू, नहीं दिक्कत है भाई मेरे को, AN मान लो कि हाँ -150 इसका टर्म है, मानने के बाद बस n निकाल देना मेरे लिए। अगर तुम n निकाल पाते हो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा कि हाँ AN इसका टर्म है, -150 इसका टर्म है। अगर जो n नहीं निकला, वैल्यू डेसिमल में आ गई, तो फिर तुम मेरा बात मान लेना, तुम मान लेना कि नहीं सर -150 इसका टर्म नहीं है। तो नाउ यू विल राइट दैट -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो सिंपल सी बात है, सेम चीज जो मैंने बोला, 54 2/3 मतलब 54.67 इज नॉट अ टर्म, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन, अरे सॉरी क्या हो गया, क्यों बुरा मान गए भाई। हाँ अगला क्वेश्चन, इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन शो दैट इट्स 33rd टर्म इज 3 times इट्स 15th टर्म। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई, बता रहा हूं 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, इनफैक्ट आए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्या 2017 में आए हुए हैं। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है हमको कि भैया एक टर्म है, एक एपी है सॉरी, जहां पे 6 टर्म उस एपी का 0 है। 6 टर्म का मतलब होता है A6 जो कि आजकल मार्केट में चलेगा A+5D, ये 0 है। ये क्वेश्चन ने बता दिया। बोला अच्छी बात है, बता दिए, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अगर बता दिए तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये बताया हूं तो इसके बदले में मेरे को ये दो, शो करो कि 33वां टर्म 33rd टर्म इज 3 times द 15th टर्म। A33 33rd टर्म इज 3 times द 15th टर्म, ये शो करना है। टू प्रूव वाला एक स्टेटमेंट है। ठीक है बाजू रखते हैं अभी इसको, टू प्रूव। ठीक है अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यार एक बात बताओ, A15th होता क्या है? आई गेस समझ ही रहे होगे, A+14D होता है। हाँ और A33वां टर्म क्या होता है? A+32D। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है यार। तो हमें प्रूफ करना है ऐसा कि इसका 3 गुना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो भाई। ऐसा बताओ कि तुम यहां से A की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, इसको इधर भेज के? तुम शायद यहां पे निकालो A की वैल्यू -5D। तुम शायद यहां पे A की वैल्यू निकाल सकते हो -5D। अब अगर तुमने A की वैल्यू -5D निकाल दी है तो वो यहां पुट करोगे, तो तुम यहां क्या लिखोगे कि A15 आपका क्या आ रहा है, -5D + 14D। ध्यान से देखो, -5D + 14D, तो -5 + 14 आजकल चल रहा है क्या, 9D। लिख दिया, लिख दिया। अब ध्यान से देखो, दिस एम्प्लॉइज A33 में देखते हैं, यहां पे वापस से -5D पुट करो, ये वाली जो वैल्यू तुमने निकाली है -5D। तो 32 - 5 करोगे, 32 - 5 करोगे तो क्या आएगा, कर लिया दिमाग में? 32 - 5 करने पे 27D आता है। नहीं प्रूफ हो गया? नहीं प्रूफ हुआ? जल्दी से बताओ कि A15 का 3 times A33 है। A33 इज 3 times A15। तो इसके बाद तुम शो कर देना ये वाला लाइन, उसके बाद तुम लिख सकते हो A33 इज इक्वल्स टू 3 times A15, और उसके बाद स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हो ये प्यारी सी चीज, ठीक है, खूबसूरती के साथ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ठीक है, यहां तक की बात समझ गए? अगर यहां तक की बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया, प्रूविंग हो ही गया। एक का 27D आया, एक का 90 आया, तो 1:3 का रेशियो दिख रहा है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है इफ 10 times द 10th टर्म, 10 times द 10th टर्म। अच्छा लिख लेते हैं भाई, नहीं तो बाद में कहीं भूल गए तो 10 टाइम 10वां टर्म, 10 times द 10th टर्म, 10 times A10 of an AP is equals to 15 times the 15th term, 15 times the 15th term। अच्छी बात है। show that 25th term is 0। अच्छा कर लेंगे, देखो भाई 10 times 10वां टर्म क्या होगा, A+9D, इसमें तो शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्लस 15 times 15th टर्म क्या है, A+14D। कर दिया। अब ध्यान से देखो, 10 into A मतलब 10A प्लस 10 into 9 मतलब 90D इज इक्वल्स टू 15 into A मतलब 15A, और 15 into 14 मतलब 15 चौके 70 07 15 और 22 220 220D। हाँ अब ये मत पूछ देना सर आपने मन में क्या किया, बोला क्या आपने, वो कौन सा मंत्र है जो रामबाण से आप कैलकुलेशन करते हो, वो हमें ही बताओ। तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा बेटा, वो मेरे को सीधे सीधे दुर्वासा ऋषि से मिला था जब महाभारत होने वाला था, तो उसके पहले दुर्वासा ऋषि मेरे पास आए थे एंड ही गेव मी दिस वरदान कि तू मंत्र पढ़ के कैलकुलेशन कर लेगा। फाइन, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, किसी को ही किधर भेजो, छोड़ो इसको इधर भेजते हैं। तो 10A - 15A, तो 10A - 15A मतलब -5A इधर आ रहा है, इक्वल्स टू इसको उधर भेजते हैं। तो 220 में से 90 गया तो 130 आया, 130D। इस -5 से इसको कैंसिल करते हैं, तो A की वैल्यू आ जाएगी माइनस, और 24 नहीं 26 आ जाएगा,
-26D। अच्छी बात है, ये हमारा कुछ निकल कर आया। अब हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए 25th टर्म इज 0। 25th टर्म को 0 प्रूफ करना है। यार हमने लगता है कुछ गलती की है। 10 90 90 तो सही है, 140 और 70, 140 और 70 कितना होता है? अच्छा गलती किया ना, 210 होता है भाई, ये गलती किया हमने। अरे यार मिट जाओ, 210 होता है, सॉरी। 15 5 15 चौके 70, 70 का 0 7 15 15 7। अरे यार 15 चौके 70 नहीं होता, 14 25 70 होता है, सॉरी। 15 चौके 60 होता है, सॉरी। सर 210, तो इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर भेजे तो 90 गया, 90 गया तो 120 आ गया, तो 120 120, तो इफ दिस इज 120 दिस विल कम एज 24D। 24D, ए की वैल्यू क्या आई? -24D। जब ए की वैल्यू -24D आ गई है तुम्हारे पास, फिर तो क्या ही है, फिर तो बल्ले बल्ले है। अब क्या करना है? 25th टर्म को दिखाना है, तो A25 लिख दो यहाँ पे। तो अगर A25 लिखोगे तो ये आएगा A + 24D। अब भैया ए की वैल्यू तुमने पहले निकाल रखी है -24D, वो यहाँ डालो खटाक, तो -24D + 24D, और आंसर आ गया 0। मजे करो भाई, जी लो अपनी जिंदगी। इसके बाद वो सजा के हेंस प्रूव्ड जरूर लिखना, वो फील आता है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हियर वी मूव ऑन। अच्छा, आप सोच रहे होगे, तुम सोच रहे हो ना कि सर हो गया सर, कितना करा रहे हो सर, 7 क्वेश्चन तो करा दिया आपने हैं। आप तो थम ही नहीं रहे हो, वन शॉट को तो आप दिल में ले लियो, पूरा ही पढ़ा के जाओगे लगता है। चल कोई ना, देख लेते हैं, थोड़े बहुत और होंगे क्वेश्चन, होंगे थोड़े बहुत, बट ज्यादा नहीं कराऊंगा, चिंता ना करो, करते हैं यार, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। ये वाला क्वेश्चन फेमस है, आता है काफी बार, कैश प्राइज वाला। Of 2 students of a school for their overall academic performance, if each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize। अच्छी बात है। क्वेश्चन ये कहता है कि भैया एक स्कूल है और एक स्कूल में बच्चों को उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए प्राइज देना है। तो चलो बच्चों का नाम मानते हैं, कुछ कुछ बच्चे होंगे, मेरे को इसमें बहुत मजा आता है। सो बच्चा नंबर 1 राम, फिर हो सकता है श्याम, राम श्याम घनश्याम राधे श्याम सीताराम, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। डोंट से एनीथिंग ऑन द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, ये इनका नाम है, राम श्याम घनश्याम राधे श्याम सीताराम बोलो राम वगैरह वगैरह। आजकल राम मंदिर ट्रेंड में है ना, ट्रेंडिंग है। ओके, तो राम श्याम घनश्याम को प्राइज देना है। तो मान लेते हैं राम टॉप किया है, श्याम सेकंड, थर्ड घनश्याम, फोर्थ राधे श्याम और 5th सीताराम, ये सारे लोग हैं, टॉप कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट राम को प्राइज मिलेगा ₹X का। तो अगर राम ने टॉप किया है, ₹X का प्राइज मिल गया, तो जो श्याम है उसको कम पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? तो क्वेश्चन कहता है ₹20 का अंतर हर जगह रखा गया है। ये लोग भी चिंदी चोर वाले स्कूल है यार, मतलब ₹20 का अंतर देने के प्राइस कौन देता है? मतलब देने ही वाले, मेरे को लगता है 10-20 रुपए देंगे प्राइस में। खैर एनीवेज, तो ₹20 कम होने वाले, मतलब श्याम को जो भी अमाउंट मिलेगा प्राइस में वो होने वाला है X - 20, मतलब एक प्लेट पानी पूरी इसका गया। कोई बात नहीं, घनश्याम जो है वो श्याम से भी ₹20 कम कमाएगा, इजंट इट? तो वो श्याम से भी ₹20 कम कमाएगा, तो दैट विल बी X - 40। राधे श्याम जो है वो घनश्याम से भी ₹20 कम लेगा, क्योंकि हर बार ₹20 घट जा रहे हैं, मतलब वो क्या होगा X - 60 एंड सो ऑन। तो ऐसा सिचुएशन है। अब क्वेश्चन कहता है कि ऐसा ऐसा हमें 7 प्राइज देना है भाई साहब। तो एक बार 20 घटा, दूसरे बार में 40 60 एंड सो ऑन, घटते जाएगा। तो 7वां नंबर वाला प्राइज होगा कौन? या तो ये निकाल लो, और नहीं निकाल सकते हो तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला ये लगाओगे कि भाई इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, तो टोटल क्या होना चाहिए? टोटल तो ₹700 होना चाहिए, स्कूल का बजट ही उतना है। मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स, 7 प्राइजेस शुड बी इक्वल टू 700। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सम ऑफ 7 टाइम्स में फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 700। यहां इस फॉर्मूले में सब कुछ तो तुम्हें पता है, नहीं पता है क्या? ना मत बोलना, हाँ ही बोलना। कैसे पता है? देखो, n की वैल्यू तुम्हें पता है 7/2, 2 a की वैल्यू तुम्हें पता है x प्लस n-1, सॉरी n-1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? 7-1 लिखेंगे। n तो पता है ना हमें, 7-1 कॉमन डिफरेंस बताओ भाई। तो ₹20 का, लेकिन ₹20 का नहीं है, -20 का। ध्यान देखना भाई,
ये 20 रुपए घटते जा रहे हैं, isn't it? -20 हो रहा है, तो -20 का कॉमन डिफरेंस है, -20 का कॉमन डिफरेंस है इक्वल्स टू 700। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 7 से गया 700, 100 बार में, ये 2 को इधर भेज दो चाहो तो, और यहां पे देखो 2x -20, ध्यान से देखो, ये 7 - 1 क्या होगा, 6 होगा ना, 6 इंटू -20, 6 इंटू -20 मतलब -120 इक्वल्स टू, ये 2 इधर चला गया 100 के साथ मल्टीप्लाई होने, तो 200 बन गया, -120 इधर जाएगा तो +120 होगा, 200 + 120 क्या हो गया, 320, और ये हो गया 2x, तो 2x इक्वल्स टू 320, मतलब x की वैल्यू क्या है, 160। चलो थोड़ी तो इज्जत बजाई इन्होंने, 150 रुपये, मतलब 160 रुपये का प्राइस मिला है, तो राम भाई को 160, श्याम को 140, घनश्याम को 120, राधे श्याम को 100, और सीताराम को 80, और उसके बाद फिर 60, और एंड सो ऑन। तो दिस इज द प्राइस अमाउंट जो इन बच्चों को दिया जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई, टेंशन तो नहीं। देखो अब सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो 700 ये फॉर्मूला लगाया, बिल्कुल सही लगाया है। पहला प्राइस जो फर्स्ट प्राइस है वो 160 रुपीज का, यही हमने भी निकाला है। 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40। बल्ले बल्ले, ठीक है, तो समझ गए, आगे बढ़े। चलो, तो अब तो तुम सोच ही रहोगे सर अब तो बस करो सर, बस। फाइन, तो चलो हो गया बस। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अभी भागो नहीं, रुक जाओ। मेक श्योर दैट यू हैव लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। उनका भी थोड़ा भला हो जाए, वो भी राम श्याम घनश्याम वाला देख ले मामला। दूसरा, दो स्टूडेंट्स हु आर pretty much interested and who are confident about this entire setup, if they wish to join with me, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, बाकी सारे टीचर्स से पढ़ना चाहते हो वेदांतु में, तो वेदांतु का हिस्सा बनना चाहते हो, तो ये लिंक है तुम्हारे लिए vdnt.in/ytpro। ये स्मॉल में होगा, ये कैपिटल में होगा, बस इतना ध्यान रखना। ये कूपन कोड यूज कर लेना, ये मेरा कूपन कोड है, मेरे वजह से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये HP Pro यूज कर लेना, ये इसे डिस्काउंट कूपन मिलेगा। 15% डिस्काउंट हो जाएगा जो भी प्राइस होगा, तो कुछ तो। और हाँ, जो भी डिस्काउंट कमाओगे ये ईमानदारी से नोट करते जाना, और नोट करने के बाद मेरे को वो ट्रांसफर कर देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब सर 15% दे दिया, अब आप तो अमीर आदमी हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते, पता नहीं क्यों यार, मान लो मैं अमीर हूं तो और अमीर बनना चाहूंगा ना यार, है। तो जो भी 15% का यहाँ डिस्काउंट मिलता है, 15%, 20%, और उसके ऊपर से तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो स्वेच्छा बने, तुम्हें लगे नहीं सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, 2-4 लाख आप मेरे तरफ से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम लाइक, मैं बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूं, मैं सब एक्सेप्ट कर लेता हूं, आई एम सो गुड। तो आप मेरे को वो 2-3-4 लाख जो भेजना चाहो वो भेज सकते हो, और इसका 15% तो भेज ही देना, वो तो मतलब मेरा हक है, तो भेज देना मेरे को, जो 15% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। अब तो जो भी होगा, तो जब तुम यहाँ जाओगे इस वेबसाइट पे, तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे ग्रेड प्रो में अपना ग्रेड वगैरह सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद टारगेट सेलेक्ट कर लेना, CBSE में जाना चाहते हो, ICSE में जाना चाहते हो, सरकारी बोर्ड जाना चाहते हो, या बिना बोर्ड के स्कूल में जाना चाहते हो, वो सब सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद ऐसा कुछ पेज दिखेगा, फिर इस पेज पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, उसके बाद मुद्रा की बात आएगी, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने। मैं तो कहता हूं कि अगर 10 साल हो सके ना, तो 10 साल का ले लेना, ताकि उसमें से जो 15% आएगा वो मेरे को भेज देना। लो नहीं लो वो बात की बात है, वो लेकिन 10 साल वाला भेज देना मेरे को पैसे, ठीक है। कुछ खरीदूंगा, हो सकता है। तो दिस इज 1 month, 3 month, 6 month। तो ये आप अपने प्राइसेस देख लीजिएगा। यहाँ पे कूपन कोड आपको डालना होगा HP Pro। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें मुझे कितने भेजने हैं, ठीक है, तो उतने पैसे भेज देना मेरे को, ठीक है। तो 1 month, 3 month, 6 month जो भी है सेलेक्ट कर लेना, यूज कर लेना, और प्रोसीड टू पे, एक बार पैसा पे करो, बस बढ़िया मजे में रहो, ठीक है। फाइन, सो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज इन दैट सेशन। लाइव सेशन में बहुत सारी मस्ती करते हैं अपन, जितनी मस्ती यहाँ करते हैं इससे ज्यादा वहां करते हैं। हाँ, पढ़ाई भी करते हैं, अनडाउटेडली पढ़ाई करते हैं, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे हमारे। तो रिजल्ट लाना जरूरी है, और हम रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि तुम लोगों का डेवलपमेंट हो। मेरे लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मजाक मस्ती इसलिए नहीं करता कि मेरे को दोस्त नहीं मिल रहे हैं। मेरे दोस्त अभी भी आके बैठे हुए घर पे, जिनके साथ मेरे को घूमने जाना है, तो दोस्त हैं। बट हाँ, तुम लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए इतनी मजाक मस्ती करता हूं, ताकि तुमको मैथ्स बोरिंग ना लगे, जैसे मेरे को मेरे टाइम पे लगता था, ठीक है। सो सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।